सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरण दास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ अपने सभी दलित बहुजन समाज और अपने दलित और बहुजन समाज के महापुरुष, समाज सुधारक और हम दलित और बहुजनों के साथ आखिर पिछले 5000 वर्षों से, या ये कहें कि सनातन धर्म में हम दलितों और बहुजनों की क्या हैसियत थी, क्या औकात थी और हम लोगों को देखने का नजर और नजरिया क्या था सनातनी लोगों का, यह दिखाने का प्रयास मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ करता हूं। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़कर समझकर आप लोगों के साथ वीडियो के रूप में बात करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। तो साथियों, जैसे आज मैं पुराने इतिहास की बात कर रहा हूं, तो पुराने इतिहास में जैसा कि हम दलित और बहुजनों को और पूरे भारतवर्ष को ही एक यह संदेश हम सभी समाज और सभी जनों के दिल और दिमाग में एक यही बात डाली हुई है, फैलाई हुई है, और जिसे हमारे देश भारत में लगभग सभी मानव और मनुष्य मानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले सनातन धर्म था। और सनातनी धर्म के लोग हमेशा इस बात का प्रचार और प्रसार करते हैं कि सनातन धर्म में सभी मनुष्य और मानव एक समान थे, कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं था। जातिगत भेदभाव तो जब आक्रांताओं के रूप में हमारे देश भारत में मुगल आक्रांत आए और ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी हुकूमत आई थी, उस समय उन दोनों आक्रांताओं ने हमारे देश भारत में जातिगत भेदभाव और आपसी फूट डाली है। सनातन धर्म की देन नहीं है यह छुआछूत, अस्पृश्यता और भेदभाव मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। मगर वहीं दूसरी ओर जब हम दलित और बहुजन आज थोड़ा सा पढ़ लिख गए हैं और आज हम जब इनके जो महान ग्रंथ है उन सभी में अपने दलित और बहुजनों की हैसियत और उनकी जगह देखते हैं, तो हम दलित और बहुजनों की हैसियत और जगह ऐसी मिलती है कि जिसे पढ़कर 1 मिनट में आंखों पे जो हिंदू और हिंदुत्व का चश्मा लगा हुआ था वह अपने आप न जाने कहां छूमंतर हो जाता है। मगर फिर भी सनातनी लोग हमें आज भी उल्टा ज्ञान बांटते हैं कि नहीं, आप लोग जो हमारे महान ग्रंथों में पढ़ रहे हैं इसका यह अर्थ नहीं है, इसका यह अर्थ है। और डिवाइड एंड रूल, छुआछूत, भेदभाव, जातिगत यह हमने नहीं फैलाया है, यह तो मुगल आक्रांता और ब्रिटिश साम्राज्य ने फैलाया था। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि उस 5000 वर्षों में हिंदू और हिंदुत्ववादी बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हिंदू और हिंदुत्व के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। उनके भी द्वारा लिखे गए कितने ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें यदि आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को दलित और बहुजनों की हैसियत और जगह नजर आएगी कहां पर है। ऐसा नहीं कि उन्होंने संविधान भी नहीं लिखे। उस 5000 वर्षों के समय में भी जो भी हिंदू और हिंदुत्व के क्रांतिकारी योद्धा भी कह सकते हैं, समाज सुधारक, हिंदू और हिंदुत्ववादी, उन्होंने भी कई संविधान लिखे। उन संविधानों को भी यदि आप ध्यान से पढ़ें और सुने, और यदि आप मेरे इस वीडियो को भी देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा
के वाक्य में ही हिंदू और हिंदुत्व सनातन धर्म में हम दलित और बहुजनों की क्या हैसियत और क्या औकात थी। जैसे मैंने अभी संविधान के ऊपर बात की, तो दोस्तों हमारे देश भारत का सबसे पहला संविधान मनुस्मृति है, जिसे ऋषि मनु ने लिखा था, जिसे मनु विधान कहते हैं। आप उसमें भी देख लीजिए, हम दलितों की, बहुजनों की, शूद्रों की, महिलाओं की क्या हैसियत और क्या औकात है। मगर जब उन पे भी कभी तर्क हो जाता है तो हिंदुत्ववादी उनका अर्थ और मतलब कुछ और ही बताते नजर आएंगे। इसी तरह से एक और संविधान लिखा गया था। जी हां, मैं आज उस संविधान के बारे में और उस संविधान को लिखने वाले महान क्रांतिकारी योद्धा के बारे में आप लोगों के साथ वीडियो साझा कर रहा हूं। जरा इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। वह जो मैं महान क्रांतिकारी और योद्धा के बारे में बात कर रहा हूं, उनका शुभ नाम है बाल गंगाधर तिलक, अथवा लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। वो एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे। इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। अब जो मैं बात कर रहा था कि सभी ने अपने अपने समय में संविधान लिखे थे, तो अब बाल गंगाधर जी ने क्या लिखा था, मैं यह आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो कभी किसी ने बाल गंगाधर जी से पूछा होगा कि आप हिंदू हो, तो उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा था, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं। बाल गंगाधर जी द्वारा लिखित संविधान के बारे में अब हम दलितों और बहुजनों के बारे में क्या लिखा है, यह ध्यान से सुनिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने अपने द्वारा लिखित सन 1895 के संविधान में और उनकी पत्रिका केसरी और मराठा पत्रिका के लेख में लिखा है कि शूद्र वर्ण, पिछड़ा वर्ग और अछूतों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र वर्ण का एकमात्र कर्तव्य तीनों उच्च वर्णों यानी कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य की सेवा करना है और धर्मशास्त्रों के अनुसार वे किसी भी अधिकार को धारण करने के अधिकारी नहीं हैं। साथियों, मैं एक लाइन फिर से दोहराता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि धर्मशास्त्रों के अनुसार किसी भी अधिकार को धारण करने का अधिकार शूद्रों, दलितों, बहुजनों को नहीं है। और उन्होंने 1895 में जो संविधान लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा कि यदि दलितों और शूद्रों को आजादी दी जाती है, इनको भारत की नागरिकता दी जाती है, तो मैं उसके विरुद्ध हूं, उसके खिलाफ हूं। उन्होंने एक बात और कही थी, शूद्रों को उनके हक और अधिकार मिले, इसके घोर विरोधी थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि इनको आजादी और वोट का अधिकार मिलता है तो मैं आजीवन अंग्रेजों की गुलामी करना पसंद करूंगा। और देखिए, जब उनसे यह पूछा गया कि आप हिंदू हैं, तो उन्होंने बड़ी ही स्पष्टता और साहस के साथ कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं। इसीलिए दोस्तों, जब इतने बड़े समाज सुधारक और पहले भारत के पहले क्रांतिकारी संग्राम के योद्धा इतनी बड़ी बात कह सकते हैं, तो फिर आखिर हम दलित और हम बहुजनों को आज भी क्यों शर्म आती है और क्यों घृणा होती है यह कहने में कि हम हिंदू नहीं, हम दलित हैं, शूद्र हैं, अछूत हैं। जी हां दोस्तों, यह है मेरा आज का वीडियो। यदि आप लोग भी
यदि आप लोगों को भी यह लगता है कि हाँ, हकीकत में हम दलित और बहुजनों के लिए जैसे इनके पहले विधान यानी कि पहले संविधान में जो लिखा है और उसके बाद 1891 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखा गया जो संविधान था, उसमें भी कैसी बातें लिखी हुई हैं और वह गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं, मैं ब्राह्मण हूं। तो आखिर हमें शर्म क्यों आती है? यह है मेरा वीडियो। यदि आप भी मेरे विचार और विचारधारा और आप लोगों को लगता है कि सनातनी धर्म के लोगों के विचार और विचारधारा के लिए ना तो पिछले 5000 वर्ष पूर्व हम दलित और बहुजनों के हित में थी और ना ही आज है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सगे संबंधी, इष्ट मित्र, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें और शेयर करें। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो जरूर किया करें। और दोस्तों, मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स के जरिए आर्थिक मदद यानी कि आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। और अब अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।